वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं असद अवान इनकलाबी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असद अवान इनकलाबी। दोस्तों, मैं आज आपको एक कहानी सुनाऊंगा। जो लोग खुशामदीद सुन के अपनी खुश होते हैं उनके लिए स्पेशल है ये। तो कहानी को गौर से सुनिएगा और ये काफ़ी आपको जो है ना मौजूदा हालात के बारे में भी और हर तरह से आपको जो है बताएगी कि क्या है इसमें। एक पुराने ज़माने की से रिलेट एक कहानी बनाई गई है कि एक बादशाह था। वो बड़ा खुश व खुर्रम अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा था, हुकूमत कर रहा था। तो उसे एक दिन कोई शीशा घर आया, उसने कहा कि मेरे पास। तो एक शीशा घर ने उसे एक ऐसा शीशा दिया जिससे हर चीज़ बड़ी हसीन व जमील नज़र आती थी। वो उसके वज़ीर को कहीं से मिला तो उसने जाके बादशाह को दे दिया। तो बादशाह जिधर देखता था हर चीज़ जो है उसे बड़ी खूबसूरत और अच्छी नज़र आती थी। वज़ीरों की तरफ नज़र दौड़ाता था तो उससे वज़ीर भी बड़े खूबसूरत और बड़े बाइखलाक और बड़े उसके वफ़ादार नज़र आते थे। तो उसका जो वज़ीर था एक मुखलिस, वो देख रहा था कि दिन ब दिन जो सल्तनत का निज़ाम है वो दरहम बरहम होता जा रहा है। तो उसने सोचा कि किसी तरह बादशाह को बताऊं। उसने बड़ी कोशिश की कि बादशाह को बताए कि ये जो वज़ीर जो हैं आपके दरबारी, ये आपका तख्ता उल्टना चाहते हैं और जो ये आपकी जो ज़ौजा हैं ये भी इसमें शामिल हैं और आपका तख्ता उल्टना चाहते हैं। लेकिन बादशाह के पास एक वो शीशा था जो शीशा घर ने दिया था। वो देखता था, उससे बड़ा जो है सब चीज़ें सही नज़र आती थी। वज़ीर को बड़ी तशवीश लायक हुई। तो उसने सोचा क्यों ना दोबारा उसी शीशा घर के पास जाया जाए और उससे कोई मिन्नत समाजत की जाए कि ये बादशाह जो हमारे हैं गलत तरफ चल पड़े हैं। तो क्यों ना जो शीशा है वो कोई ऐसा दें जिससे हकीकत भी नज़र आए बादशाह को। तो वो जो वज़ीर है वो शीशा घर के पास चला जाता है। तो उससे गुजारिश करता है कि जो आपने पहले शीशा दिया था बादशाह, तो वो देखी जा रहा है और उससे कुछ हकीकत नज़र ही नहीं आ रही। तो अब एक ऐसा आप शीशा दें जिससे बादशाह को सारी हकीकत खुल के नज़र आ जाए कि क्या हो रहा है यहाँ पर, और ताकि वो अपनी हुकूमत बेहतर तरीके से चला सके। तो बादशाह जो है वो वज़ीर जो है वो शीशा घर से एक दूसरा शीशा ले लेता है जिससे हर चीज़ हकीकत नज़र आती है। जो छुपी हुई है ज़ाहरी तौर पे जो ख़राबियाँ नज़र नहीं आ रही वो भी उसे नज़र आने लग पड़ती हैं। तो वज़ीर वो शीशा लेकर बादशाह के हुजूर पेश होता है। तो यूँ ही बादशाह जो है वो शीशा लगाता है सामने, देखता है वो उसके जो है देखता है तो सारे जो उसके जो होते हैं दरबारी वो उसको बड़े खूंखार भेड़िए और जो बेवफा नज़र आ रहे होते हैं। और उसे नज़र आ रहा होता है कि ये मेरा तख्ता उल्टना चाहते हैं। और जैसे ही अपनी बीवी की तरफ लगाता है तो वो उसे एक नज़र आता है कि वो एक काले उसका जो ग़ुलाम था हबशी उसकी गोद में बैठी है। तो वो बड़ा सीख पा होता है और उस पर गुस्सा करता है अपनी बेगम पे। तो वो उसकी जो बेगम है वो पूछती है कि आज आपको क्या हो गया जो आप इतना सीख पा हो रहे हैं। तो वो इस पूछती है कि शीशे में ऐसा आखिर है क्या। तो वो खुद शीशा ले लेती है बादशाह से और जब वो उस शीशे में बादशाह को देखती है तो क्या देखती है कि वो बादशाह ने एक लौंडी को अपनी गोद में बिठाया हुआ है। तो वो भी बादशाह के साथ सीख पा हो जाती है। तो वो जो मलका होती है वो बादशाह से कहती है कि आप ख़ुद इस तरह छुप छुप कर लौंडी के साथ जो है वो इश्क लड़ा रहे हैं और आप मुझे ताना जनी कर रहे हैं। तो ये तो जो है आप वो जो गलत कर रहे हैं। तो जो उसके दरबारी होते हैं बाकी वो भी बोल उठते हैं कि ये जो शीशा है ये सारा इसका कसूर है जो आपको इस तरह दिखा रहा है, और जो ये लाया है ये सारा उसका कसूर है और ये शीशे की वजह से सारा फसाद डला हुआ है। तो बादशाह जब वो मलका सीख पा होती है, बादशाह के भी जब काले चिट्ठे खुलते हैं तो बादशाह भी कहता है वाकई ये शीशा जो है फसाद की जड़ है। नहीं तो जो पहले शीशा था उससे हर चीज़ खूबसूरत नज़र आती थी, ये शीशे की वजह से है कि हर चीज़ भयानक नज़र आ रही है। तो बादशाह तलब करता है उस वज़ीर को जो वो शीशा लाया होता है। जब वो दरबार में पेश होता है तो बादशाह उसकी फांसी का ऐलान कर देता है कि कल फ़लाँ जगह पे सारे लोगों को इकट्ठा करके इसको फांसी दी जाएगी। तो अगले दिन
اس جو بندہ جس نے شیشہ گر ہوتا ہے، جس نے شیشہ بھیجا ہوتا ہے، اس کو خبر مل جاتی ہے کہ اس طرح اس وزیر کو سزا دی جا رہی ہے، تو اسے جا کے بچایا جائے۔ تو جب وہ پھانسی ہونی ہوتی ہے، وہ شیشہ گر بھی وہاں پر پہنچ جاتا ہے، دیکھتا ہے کہ وہ وزیر لٹکا ہوا ہے اور بالکل اس کا جو ہے تختہ نیچے سے کھینچنے لگے ہیں، تو وہ آ کے روکتا ہے کہ رک جائیے۔ تو وہ بادشاہ کو بتاتا ہے کہ یہ دونوں شیشہ جو میں نے دیے تھے، یہ میں نے دیے تھے، تو لہٰذا اس کو آپ سزا نہ دیں، میں آپ کو وہی پہلے والا جو شیشہ ہے جس سے آپ کو ہر چیز خوبصورت نظر آتی تھی، وہ دوبارہ دے دیتا ہوں۔ اور کہتا ہے کہ انسان کو ہر چیز خوبصورت دیکھنے کا شوق ہے، سچائی دیکھنا وہ پسند نہیں کرتے۔ تو ہمارے ملک میں بھی کچھ ایسا ہی حال ہے کہ سچ ہم سننا نہیں چاہتے، جاننا نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں بس ہر چیز خوبصورت نظر آئے، جو ہماری جو بھیانک چہرہ ہے وہ کسی کو نظر نہ آئے۔ امید ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔